हादसे में पहली मौत की पुष्टि। लखनऊ के मामले में हादसे में घायल बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत की पुष्टि। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद महिला को निकाला गया था। ज़ीशान हैदर की मां का निधन हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस मामले में मिल रही है। सिविल अस्पताल में उपचार हुआ और उपचार के दौरान मौत हो गई। सिमाब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रुक करेंगे सीधा सिमाब नकवी का। सिमाब, कई घंटे तक रेस्क्यू चला और ये बड़ी ही दुखद और दर्दनाक खबर इस बीच आ रही है कि ज़ीशान हैदर की मां का निधन हो गया। पहली मौत की पुष्टि और क्या अपडेट इस खबर से जुड़ा आपके पास सिमाब इस वक्त? देखिए, जाहिर है कि जो महिला को, बुजुर्ग महिला को निकाला गया था, उनका निधन हो गया है और सिविल अस्पताल में निधन हुआ है। तो जाहिर है कि ये एक दुखद खबर है और ये अब्बास हैदर और ज़ीशान हैदर की मां थी जिनको निकाला गया था रेस्क्यू करके। और अभी अब्बास हैदर की जो है वो वाइफ यहीं पे जो है वो फंसी हुई हैं। रेस्क्यू जो है वो जारी है और कोशिश की जा रही है कि उनको निकाला जाए। बहरहाल जिन 15 लोगों को निकाला गया था उसमें जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मां का जो है वो निधन होना, इस बात का जो है वो दुखद है कहीं, क्योंकि इस बात को जो है वो बताया जा रहा है लगातार कि तमाम लोगों को जिनको निकाला गया है उसमें से ज़्यादातर लोग सुरक्षित हैं। यानी 15 लोगों को निकाला गया जिसमें से 14 लोग सुरक्षित हैं और ज़ीशान हैदर की जो मां थी जिनको अभी लास्ट में निकाला गया है, बुजुर्ग महिला को, उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार में एक शोक की लहर है और जो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं उनमें जो है वो शोक की लहर है। और एनडीआरएफ की टीम जो है वो फिलहाल रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में एक और जो है वो व्यक्ति को जो है रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अब्बास हैदर की वाइफ हैं वो अभी यहाँ पे जो है वो फंसी हुई हैं। उनकी माँ को निकाल लिया गया था। उनके परिवार के 2 लोग यहाँ पे जो है वो फंसे हुए थे और ऑक्सीजन भी दी जा रही है। जी, तो ये बड़ी अपडेट सीमा बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में, इस हादसे में पहली मौत हो गई। ज़ीशान हैदर की मां का निधन हुआ और संदीप खेर भी जुड़ चुके हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे संदीप हमें। संदीप, ये बड़ी ही दुखद खबर, दुखद पहलू इस मामले में सामने आया है कि एक महिला की भी जान चली गई है। अब तक क्या रेस्क्यू चल रहा है अभी? संदीप। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से लगभग 14 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू चल रहा है और बताया गया था कि 17 लोग जो है वो इसमें कहीं ना कहीं से जब बिल्डिंग गिरी थी तो उसमें दब गए थे। अब ऐसे में जिस तरीके से देखिए अभी जो एक खबर सामने निकल कर आ रही होगी, सबसे आखिरी में जिस महिला को निकाला गया है वो बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रहे ज़ीशान हैदर, उनकी माँ है और उनका निधन हो गया है। यानी कह सकते हैं कि एक जो दुखद खबर है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम देखिए अभी भी आप सामने देख सकती हैं कि ड्रिलिंग के माध्यम से वो लोग अभी भी अंदर घुसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं, जिसमें एक 30 वर्षीय उज़मा है और उन्हीं के साथ साथ एक व्यक्ति और हैं। यानी अब तक की अगर बात करी जाए, लगभग 14 घंटे से ज़्यादा का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसको बताया जा रहा था कि सभी लोग अभी तक सुरक्षित हैं, जिसमें 2 लोग ट्रामा सेंटर में हैं, बाकी लोग सिविल अस्पताल में। लेकिन अभी जिस तरीके से एक महिला को निकाला गया था और ऐसा पहले भी बताया था कि वो जो महिला थी वो कहीं ना कहीं से अनकॉन्शियस स्थिति में थी और यहाँ की एसडीआरएफ की टीम ने भी बताया था कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए अभी पुष्टि हुई है कि इस पूरे कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक एक जो पहली एक महिला का कहीं ना कहीं से निधन हुआ है, अपने आप में ये एक बड़ी और कह सकते हैं कि ये दुखद खबर भी है कि आखिर किस तरीके से जो अवैध बिल्डिंग बनाई गई थी और उस अवैध बिल्डिंग के गिर जाने से किस तरीके से अपनी जान से कह सकते हैं हाथ धोना पड़ा है। यजदान बिल्डिंग देखिए कहीं ना कहीं से यहाँ पर बनी थी, 9 इंची के पिलर पर बनी थी। एक गली का इसका जो पूरा एंट्री थी, जिस गली में एक कार तक स्वाति नहीं जा सकती है, उस कार में आप समझ रही हैं कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनना है वो कितने बड़े कह सकते हैं कि नियमों पर और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से मानकों पर भी सवाल खड़े करता है और जिसके चलते देखिए एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तमाम जो वो चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हो, डीजीपी हो, उसी के साथ साथ
एलडीए के आप देखिए कि सामने आपको एकदम दिखाई दे रहे हैं इंद्रमणि त्रिपाठी। इस पूरे मामले में देखिए एलडीए विभाग की भी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। हालांकि 15 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी, यानी उस समय जो एलडीए का वीसी रहा होगा उस पर भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साफ तौर पर जिस तरीके से यजदान बिल्डर है, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुनियोजित साजिश के तहत इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग बनाई गई। 9 इंची के पिलर पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया और उसके बाद देखिए बेसमेंट में एक बार फिर से बैंकेट बनाने के लिए वहां पर मिट्टी खोदी जा रही थी, जिसके चलते ये पूरी जो बिल्डिंग है वो ताश के पत्ते की तरह गिर गई। अब 2 लोग स्वाति इस समय अंदर हैं और जिस तरीके से यहाँ पर शासन हो, प्रशासन के लोग हैं, उनका कहना यह है कि उनसे बातचीत करी जा रही है टेलीफोनिक के माध्यम से। आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सामने आपको पिंक सूट में है, ये लखनऊ की मंडलायुक्त है रोशन जैकब, जो लगातार कल ही से यहाँ पर लगातार लगी हुई है। पूरी रात भर ये यहाँ पर रही हैं। उसके बावजूद सुबह से ये अभी तक यहाँ पर लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा सके। और सामने ही आप देख सकती हैं स्वाति, देखिए अभी भी जो ड्रिलिंग के माध्यम से जो मलबा हटाने का काम है उसको किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक दुखद खबर है जहां तक ये लग रहा था। और उसी के साथ स्वाति मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा और कहीं ना कहीं से बहुत ही ये विचलित करने वाली। स्वाति देखिए ये तस्वीर है कि ये देखिए उन परिवार के लोगों का सामान है जो लोग यहाँ पर रहते थे। आप देखिए कि कुर्सी पड़ी है, ये सॉफ्ट टॉय पड़ा है, देखिए ये यानी जो टेडी बियर है ये पड़ा एक बच्चे का सामान है। और उसी के साथ साथ आप देखिए तमाम ये जो अन्य सामान है यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी लोग, आप समझ रही हैं कि किस तरीके से जब ये बिल्डिंग गिरी होगी, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि 2 सेकंड के अंदर जिस तरीके से जो नोएडा के ट्विन टावर को जब गिराया गया था वहां पर उसी के माध्यम से बताया गया कि 2 तरीके से आप बता रहे हैं लोगों को संभलने का भी एक मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि ताश के पत्ते की तरह से बिखरी है बिल्डिंग। लोगों को एक पल भी संभलने का मौका नहीं मिला होगा, एकाएक सब कुछ हुआ। लोग समझ तक नहीं पाए होंगे कि आखिरकार उनके साथ ये हो क्या रहा है। संदीप, बिल्कुल ठीक बात है स्वाति। जिस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 30 से 35 जो परिवार हैं वो लोग रहते थे, और जो सबसे ऊपर रहते थे उसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिशान हैदर, जिनके 2 फैमिली के लोग अभी भी अंदर हैं, उनके यहाँ पर शादी की सालगिरह को मनाने का कार्यक्रम चल रहा था। और जिसके बाद एक कह सकते हैं कि पार्टी के रूप में आयोजन हो रहा था। और उसके बाद मतलब 2 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरना, मुझे तो लगता भी नहीं है कि किसी को कुछ भी समझ में आया होगा कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे था वो एकदम से कह सकते हैं कि पूरा नीचे आ गया। उसके बाद नीचे कितने लोग रहे होंगे, कैसे दबे होंगे, उस समय उनकी स्थिति क्या रही होगी। तो ये एक देखिए बड़ी घटना है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन देखिए इसके पीछे वही सवाल खड़े होते हैं कि लापरवाही। देखिए हादसा स्वाति कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हादसे के पीछे अगर कोई बड़ी वजह है यानी लापरवाही है। इस पूरी बिल्डिंग के पीछे ही एक बड़ी लापरवाही है कि एक छोटी सी गली के अंदर, यानी मैंने गली को भी देखा था तो मात्र 5 से 6 फीट की गली है, जिस गली में अंदर आने पर इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई, आसपास के लोगों को बिल्डिंग का रास्ता। बिल्कुल संदीप, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, पूरी बात आप अपनी सामने रखिएगा। लेकिन सीमाब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सीमाब नकवी का। सीमाब और अपडेट देंगे इस खबर से जुड़ा हुआ। सीमाब देखिए 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, क्या स्थिति है, अभी कितना और वक्त लगेगा, क्या कुछ बताया जा रहा है, अभी कितना डेवलपमेंट? देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि लगभग अभी 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा। हालांकि जो ये पूरा रेस्क्यू होना है ये तो शाम तक होगा, देर रात तक भी हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों को निकालने के बाद फिर उस तरफ बढ़ेंगे एनडीआरएफ के लोग कि किसी का सामान जिसका दबा हुआ है वो सामान भी निकाला जाए अंदर से, अगर कुछ सुरक्षित है तो उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई है, जगह जगह होल करके जो है वो अंदर जाके प्रयास किया जा रहा है निकालने का लोगों को। और अभी ये बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 2 लोग और जो है वो मौजूद हैं अंदर, उनको निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे हम आपको कि डीजीपी भी देखिए अब यहाँ पे फिर से पहुँच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीजीपी देखिए आ गए हैं फिर से यहाँ पे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहले से जो है वो मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं,
सारे, और अब पुलिस के बड़े अफसर रात भर यहाँ पे निगरानी बनाए हुए थे और अब फिर से जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। एक एक पल की जो है वो अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। ऐसी सूरत में सारे बड़े अफसर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि एक महिला को जल्दी अभी कुछ देर में जो है वो निकालने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उसके नज़दीक तक लोग जो है वो पहुंच गए हैं और लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है मोबाइल के ज़रिए कि किस जगह पे वो महिला जो है वो हैं। बहरहाल एक कैजुअल्टी भी हो गई है और जियान हैदर की मां है, उनका देहांत हो गया है इसी मलबे में दबने की वजह से, और 14 लोगों को जो है वो इलाज चल रहा है और 2 लोग अभी अंदर हैं। ऐसे में उन लोगों को निकाले जाने का काम जो है वो किया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। वह ये रेस्क्यू अभी फ़िलहाल चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दबे हुए थे और एनडीआरएफ ने किसी तरीके से इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो अपना काम किया और 15 लोगों को जो है वो यहाँ से निकाला है। हालांकि एक महिला जो बुजुर्ग महिला थी उनको जिंदा नहीं बचाया जा सका, अस्पताल वो पहुंची थी और उसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरह की बिल्डिंग्स जो है वो बनती हैं तो उस वक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी और इसका नक्शा निरस्त हो गया था। अगर नक्शा निरस्त हो गया था तो ये बिल्डिंग कैसे बनी, सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि ये बिल्डिंग आखिर बनी कैसे नक्शा निरस्त होने के बाद। और दूसरी बात ये है कि जब लगातार जो है वो निगरानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग रख रहे थे तो यहाँ पे खुदाई का काम कैसे चल रहा था, बैंक्वेट हॉल बनाने का काम कैसे चल रहा था, इतने सारे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और यजदान बिल्डर का देखिए एक एक अंश अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त है, इससे जुड़े कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और अब इन तमाम घटनाओं के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों पर, ऐसी टाउनशिप पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। सीमा पे आपका रुख करूंगी, संदीप भी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। संदीप भी रुख करूंगी संदीप का। संदीप आपके पास और क्या अपडेट है इस वक्त? और जो मेरा सवाल था शायद अब अगर आप सुन पाए हो। स्वाति, जिस तरीके से जी बिल्कुल देखिए स्वाति, मैं सामने की तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और अभी देखिए जिस तरीके से एक दुखद खबर सामने आई है कि एक इस पूरे मामले में अब तक जो एक महिला की है वो कहीं ना कहीं से मृत्यु हो गई है। अब देखिए 2 लोग जो हैं वो अंदर इस समय अभी भी हैं और उसी के चलते देखिए उनको अब सुरक्षित जो है वो निकाला जा सके, इसको लेकर एक लगातार अब मुहिम चलाई जा रही है। और उसी के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं से स्वाति एक 14 घंटे से ज़्यादा का जो एक ये पूरा ऑपरेशन चला है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन की देखिए अगर बात करी जाए, अभी तक ये बताया जा रहा था कि जो तमाम लोग हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन अब एक महिला की कैजुअल्टी की बात सामने आ रही। हालांकि एसडीआरएफ की बात करी जाए, एनडीआरएफ की बात करी जाए, तमाम टीमों ने कल से लेकर अभी तक जो है युद्ध स्तर पर काम किया है। लेकिन देखिए सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके की जो अवैध बिल्डिंग है उसके चलते अभी कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए कई जो परिवारजन हैं स्वाति, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फ़ोन के माध्यम से वो अभी भी लगातार कह सकते हैं बात कर रहे हैं, उनके परिजन हों या कोई भी अन्य लोग हों। और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं से ये जानने को देखिए बेताब दिखाई दे रहे हैं कि अंदर जो 2 लोग हैं क्या उनकी हालत जो है वो स्थिर है। वो तमाम लोग कहीं ना कहीं से आज यहाँ पर पहुँचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए 14 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तमाम जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हों, शासन के हों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी में अगर बात करी जाए वो चाहे गृह संजय प्रसाद हो, उसी के साथ साथ अवनीश अवस्थी, अन्य लोग जितने भी आला जो पूरा एक कह सकते हैं कि अमला है वो इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं से सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वो एक एक अधिकारी से फोन कॉल पर पूछ रहे हैं कि वहां की जो तस्वीर है वो किस तरीके की है।
लेकिन अब देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से स्वाति एक लापरवाही की बात सामने आई, कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में निर्माण में अनियमितता की बातें सामने आई हैं। लेकिन ये बातें स्वाति कोई नई नहीं है, चाहे ये बिल्डिंग रही हो, चाहे इसके अलावा जो अभी बिल्डिंग में कुछ दिन पहले वहां पर बुलडोजर चला हो, चाहे लेवाना का होटल रहा हो, लगातार अनियमितताओं की बात सामने आती है। और उन अनियमितताओं में जो विभागों की भूमिका होती है वो एक बड़ी भूमिका होती है। विभागों की संदिग्ध भूमिका है। और सोचिए संदीप, जरा ये राजधानी लखनऊ का ये हाल है, राजधानी लखनऊ का सोचिए ये हाल है। इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत सारी बातें मानकों के विपरीत निकलकर सामने आई, बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे लोगों की जानें हमने अपनी आंखों के सामने जाती देखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ। संदीप, आपका मैं रुख करूंगी और सीमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अब्बास हैदर की मां का देहांत हो गया। अब्बास हैदर की वाइफ अंदर हैं, उस परिवार पे न जाने क्या बीत रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि किस तरह से जो है वो अब्बास हैदर और उनके परिवार के लोग पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे और अब जो है वो निकल रहे हैं यहाँ से और अपने जो है वो माता जी के देहांत के बाद वो लोग जो है वो अस्पताल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब संकट अब्बास हैदर के परिवार के साथ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पे आप जो है वो कहीं ना कहीं संकट ये है कि अब जो जनाजा आएगा या लाशें आएंगी वो कहाँ तो जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ लेकर जाएंगे, लाशें कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो इस बात की जो है वो लोगों को चिंता है। और इसके बाद जो है वो ये बात की जा रही है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब तो घर भी नहीं है इनके पास, पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। बीवी जो पत्नी है उनकी वो यहाँ पे फंसी हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ का देहांत हो गया तो एक परिवार के लिए इससे बड़े कष्ट की बात कुछ नहीं हो सकती है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी की लापरवाही का नतीजा है जो इस तरह के हादसा हुए हैं। और हादसा के पीछे इतनी बड़ी जो है वो लापरवाही सामने आई है। हालांकि सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया है कि किसी तरह की जो है वो कमेटी बना के इस पे रिपोर्ट देंगी, उसके बाद एफआईआर होगी। डीजीपी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और लोगों की तलाश भी जारी है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो कि इसमें मुलव्विस थे पूरी तरह से और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। यजदान बिल्डर की तमाम बिल्डिंगों को भी जो है वो चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ में जहां जहां भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हित किया जाए और उस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। बहरहाल एनडीआरएफ का जो काम है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो अब इतना बड़ा ऑपरेशन भी चला। और अब देखिए चैलेंज इसलिए भी बना हुआ है संदीप, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, और बारिश से जो स्थितियां हैं वो और चुनौतीपूर्ण हो गई होंगी रेस्क्यू के लिए। संदीप हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, सीमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं हमारे सभी सहयोगी, और साथ ही साथ संजय चौहान भी इस पर और ज्यादा जानकारी